एनकैप यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो व्हीकल सेफ्टी को हाईलाइट करता है। एनकैप के क्रैश टेस्ट में गाड़ी के विभिन्न सेफ्टी फीचर्स को परखा जाता है। साथ ही गाड़ी को डिफरेंट क्रैशेस से भी गुजरना पड़ता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि गाड़ियों की सेफ्टी को परखना और उनके अंदर बैठे सभी यात्रियों का निरीक्षण करना और साथ ही कार कंपनियों को सुझाव देना। इंडिया में टाटा और महिंद्रा जैसे बहुत ही कम निर्माता है जो एनकैप के इस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए गाड़ियों की सेफ्टी पर विशेष ध्यान देते हैं। पर भारत में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही बुरी है। इसमें ज़्यादातर मारुति की गाड़ियाँ शामिल है। तो इस वीडियो में हम इंडियन गाड़ियों की क्रैश टेस्ट देखने वाले हैं जिनको ग्लोबल एनकैप असुरक्षित कहता है। ग्लोबल एनकैप ने मारुति सुजुकी सिलेरियो को 2016 में टेस्ट किया। मारुति सुजुकी सिलेरियो मारुति की एक पॉपुलर 5 डोर हैचबैक है। ग्लोबल एनकैप ने मारुति सिलेरियो के बेस वेरिएंट को टेस्ट किया था जिसका वजन था 1019 किलोग्राम्स। इस वेरिएंट में सेफ्टी के नाम पर कोई भी फीचर्स नहीं मिलते थे, ना तो ABS था और ना ही EBD था। गाड़ी को करीबन 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टेस्ट किया गया था। तब गाड़ी की बॉडी शेल इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बताया गया। गाड़ी ने अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 0 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में 1 स्टार स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से मारुति सुजुकी सिलेरियो 4.53 लाख से शुरू होकर 5.78 लाख तक मिल पाती है। अगली गाड़ी भी मारुति की ही खूबसूरत SUV है। नाम है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो वैसे तो एक 5 डोर हैचबैक है पर मारुति इसे मिनी SUV कहता है, पर असल में एस्प्रेसो हैचबैक है। गाड़ी मारुति के नए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। एनकैप ने एस्प्रेसो को 2020 में टेस्ट किया। तब गाड़ी में सेफ्टी के नाम पर ड्राइवर साइड एयरबैग, SBR और ABS जैसे फीचर्स मौजूद थे। जिस वेरिएंट को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया उसका वजन 980 किलोग्राम्स का था। गाड़ी को जब 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टेस्ट किया गया था तब गाड़ी की बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल घोषित किया गया। गाड़ी ने अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 0 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार्स स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से मारुति सुजुकी एस्प्रेसो 3.70 लाख से शुरू होकर 5.18 लाख तक मिल पाती है। आपको शायद ही पता होगा कि अल्टो एक सिटी कार है, पर कई लोगों को लगता है कि अल्टो एक हैचबैक कार है। 2014 को ग्लोबल एनकैप ने मारुति सुजुकी अल्टो के बेस वेरिएंट को टेस्ट किया जिसमें सेफ्टी के नाम पर कोई भी फीचर्स मौजूद नहीं थे। जिस वेरिएंट को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया उसका वजन था 924 किलोग्राम्स का। गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टेस्ट किया गया था। तब गाड़ी की बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल घोषित किया गया। अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में अल्टो ने 0 स्टार स्कोर किए थे। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से मारुति सुजुकी अल्टो 3 लाख से शुरू होकर 4.47 लाख तक मिल पाती है। को क्रैश टेस्ट के लिए तकरीबन 3 बार भेजा गया था, पर 2016 में जब इस गाड़ी को ड्राइवर साइड एयरबैग वेरिएंट को टेस्ट के लिए भेजा गया था तभी भी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग
कुछ सेटिस्फाइंग सी नहीं आई थी। जिस वेरिएंट को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया उसका वजन था 928 किलोग्राम्स का। इस वेरिएंट में सेफ्टी के नाम पर सीट बेल्ट प्री टेंशनर, ड्राइवर साइड एयरबैग जैसे फीचर्स मौजूद थे। रेनॉल्ट के क्विड को जब 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टेस्ट किया गया था तब इसके एक बॉडी शेल इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बताया गया। साथ ही गाड़ी ने अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 1 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 1 स्टार स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से रेनॉल्ट की क्विड 3.12 लाख से शुरू होकर 5.37 लाख तक मिल पाती है। अगली गाड़ी है डैटसन की, डैटसन रेडिगो। डैटसन निसान का ही एक सब ब्रांड है जो कम से कम बजट में गाड़ियों को लॉन्च करता है। जाहिर सी बात है, अगर गाड़ियों को कम प्राइसेस में लॉन्च किया जाएगा तो गाड़ी के हर एक एक्सपेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ देखने मिलेगा। रेडिगो एक 5 डोर हैचबैक है। रेडिगो के ड्राइवर एयरबैग वाले वेरिएंट को ग्लोबल एनकैप ने 2019 में टेस्ट किया। तब उस वक्त इस वेरिएंट का वजन था 917 किलोग्राम्स का। इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS इतने ही फीचर्स मौजूद थे। गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर जब टेस्ट किया गया था तब इस गाड़ी के बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया। साथ ही गाड़ी ने अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 1 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से डैटसन रेडिगो 2.86 लाख से शुरू होकर 4.82 लाख तक मिल पाती है। लगा था कि सिर्फ मारुति ही सेफ्टी में पीछे है, पर दरअसल हुंडई मोटर्स भी गाड़ियों के सेफ्टी में भारी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। हुंडई मोटर्स गाड़ियों की सेफ्टी में विशेष ध्यान नहीं देता। सेंट्रो एक 5 डोर हैचबैक कार है। 2019 में सेंट्रो के ड्राइवर साइड एयरबैग वाले वेरिएंट को टेस्ट किया गया था। तब इस वेरिएंट का वजन था 1099 किलोग्राम्स। इस वेरिएंट में सेफ्टी के नाम पर ड्राइवर फ्रंट एयरबैग, SBR और ABS फीचर्स ही मौजूद थे। गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर जब टेस्ट किया गया था तब इसके बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया। हुंडई की सेंट्रो ने अडल्ट रेटिंग में 2 स्टार्स और चाइल्ड रेटिंग में 2 स्टार स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइसेस के सबसे हुंडई सेंट्रो 4.67 लाख से शुरू होकर 6.35 लाख तक मिल पाती है। वैगनार इंडिया की सबसे पॉपुलर हैचबैक। ग्लोबल एनकैप ने 2019 में वैगनार के ड्राइवर साइड एयरबैग वाले वेरिएंट को टेस्ट किया। तब इस वेरिएंट का वजन था 1013 किलोग्राम्स। इस वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्राइवर एयरबैग, SBR और ABS इतने ही फीचर्स मौजूद थे। गाड़ी ने अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार स्कोर किए थे। गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर जब टेस्ट किया गया था तब इसके बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया था। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से मारुति सुजुकी वैगनार 4.66 लाख से शुरू होकर 6.18 लाख तक मिल पाती है। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। 2018 में ग्लोबल एनकैप ने स्विफ्ट के 2 एयरबैग वाले वेरिएंट को टेस्ट किया। तब इस वेरिएंट का वजन था 1079 किलोग्राम्स का। गाड़ी में सेफ्टी के नाम पर सीट बेल्ट प्री टेंशनर, ड्राइवर साइड एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, आइसोफिक्स और ABS जैसे फीचर्स मौजूद थे। 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर जब मारुति सुजुकी स्विफ्ट को टेस्ट किया गया तब इसके बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया। गाड़ी ने अडल्ट रेटिंग में 2 स्टार्स और चाइल्ड रेटिंग में 2 स्टार स्कोर किए थे। एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से मारुति सुजुकी 5.73 लाख से शुरू होकर 8.4 लाख तक मिल पाती है। स्विफ्ट के ही कॉम्पिटिटर नियोस भी इस लिस्ट में शामिल है। गाड़ी के 2 एयरबैग वाले वेरिएंट को 2020 में टेस्ट किया गया। तब इस वेरिएंट का वजन था 1139 किलोग्राम्स का। तब इस वेरिएंट में सेफ्टी के नाम पर ड्राइवर साइड एयरबैग, को ड्राइवर एयरबैग, सीट बेल्ट प्री टेंशनर, SBR और ABS जैसे फीचर्स मौजूद थे। जब इस गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर टेस्ट किया गया था तब इसके बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल बताया गया। हुंडई की नियोस ने अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार्स स्कोर किए थे।
एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से हुंडई नियोस 5.19 लाख से शुरू होकर 8.14 लाख तक मिल पाती है। तो दोस्तों यही थी वो कुछ गाड़ियाँ जिनको ग्लोबल एनकैप असुरक्षित कहता है, क्योंकि इन गाड़ियों की सेफ्टी कोई खास नहीं है, जिसकी वजह से रियल लाइफ में भी ये गाड़ियाँ फेल हो जाती है। तो बेहतर यही होगा कि इन गाड़ियों को अवॉइड करिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के घंटे को बजाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।